फरवरी का महीना, साल 2022, जगह न्यूजीलैंड का एक घर। इस घर में एक 22 साल की लड़की की मुलाकात होती है एक 62 साल के लेखक से। लड़की जिसके माता पिता का तलाक हुआ जब उसकी उम्र 3 साल की थी। लड़की जिसने अपना सब कुछ कोरोना में खो दिया और नौकरी की तलाश में निकल गई। बाई चांस उसी लेखक की पत्नी से लड़की की मुलाकात होती है और लड़की को लेखक के घर एक नौकरी मिलती है। कैसी नौकरी? नौकरी उनके बच्चों का ख्याल रखने वाली आया मतलब नैनी की। लेखक भी कोई मामूली नहीं, द सैंडमैन और लूसीफर जैसी वेब सीरीज की कहानी को जन्म देने वाला एक बेस्ट सेलिंग फैंटेसी ऑथर। पहली मुलाकात को कुछ ही घंटे बीते थे। लड़की से कहा जाता है बगीचे में एक बाथटब है, उसमें नहा लो। लड़की इस अजीब हुक्म की तालीम करती है, टब में उतरती है। कुछ ही देर में मशहूर लेखक अपने हाथ में कैंडल लिए वहां पहुंचता है, टब के पास पहुंचता है। लड़की देखकर हैरान रह जाती है कि लेखक के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर वो लड़की से कहता है, तुम एक अच्छी बच्ची हो, अब एक अच्छी लड़की बनो, मुझे मास्टर कहो। लेखक और लड़की के बीच इसके बाद जो हुआ उसे यौन शोषण से लेकर डिजिटल रेप तक कहा जा रहा है। लड़की ने रोकना चाहा पर वो रुका नहीं और ये सब एक बार नहीं हुआ, एक चक्र बन गया। कभी होटल में, कभी अपने बेटे की मौजूदगी में, तो कभी किचन में ये सब कुछ होता रहा। कई बार बिस्तर पर जब लड़की का शोषण हुआ तो बगल में लेखक का बच्चा भी सोया होता है। इसी से मिलती जुलती एक और घटना है। साल है 2005 का और जगह है फ्लोरिडा के होटल का एक कमरा। एक लड़की जो इसी लेखक की फैन थी, 3 साल तक वीडियो कॉल पर बातचीत होने के बाद लेखक से मिलने होटल आती है। लड़की जिसकी उम्र तब 20 साल की थी और इस लेखक की उम्र करीब 43 साल। होटल के कमरे में गाना चल रहा था, लेकिन लेखक के सिर पर हैवानियत सवार थी। मुलाकात के कुछ ही पलों में उसने लड़की का रेप किया, उसे बेल्ट से पीटा और कहा, मुझे मास्टर बुलाओ, मैं इसी तरह संतुष्ट हो सकता हूँ। ये भी बस एक बार की बात नहीं थी, कई साल में ऐसा कई बार हुआ। हद तो तब हुई जब लड़की बीमार हो गई, यूटीआई की वजह से बेहद दर्द में थी, इतना कि एक टच भी उसकी जान निकाल दे। तब भी मशहूर लेखक ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। न्यूयॉर्क मैगजीन में छपे एक लंबे पीस के मुताबिक ये सब करने वाले मशहूर लेखक हैं नील गैमन। 2 लड़कियों ने अपनी आपबीती एक पॉडकास्ट पर बताई और फिर उसे प्रेस में छापा गया। ये बातें सामने आई तो कलाकार का चोला ओढ़कर महिलाओं का शिकार करने वाले प्रेडेटर्स पर एक बार फिर से बात शुरू हुई और शुरू हुई एक बहस भी कि एक बंद कमरे में 2 लोगों के बीच अंतरंगता में क्या जायज है और क्या नाजायज है। कंसेंट किसी के शरीर पर आपको कितना हक देता है, कौन सी चीजें कंसेंशुअल BDSM में आ सकती हैं और कौन सी सीमा से आगे हैं, यानी सेक्सुअल अब्यूज या अपराध है। हैरी पॉटर की लेखिका JK रोलिंग क्यों पूछ रही हैं कि साहित्य जगत अब कुछ क्यों नहीं बोलता। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में हम नील गैमन केस की विधिवत और डिटेल में चर्चा करेंगे। इंग्लैंड में 1960 में जन्मे नील लिखते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ लेखक कहने से काम नहीं चलता और ये बात किसी फैनबॉय की भी कही नहीं है, ये एक तथ्य है। साइंस फिक्शन, फैंटेसी और पौराणिक कथाओं पर आधारित कहानियों को जिस तरह से नील ने लिखा, उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। यही सब देखते हुए सुपर हीरो कॉमिक्स जगत के दोनों बड़े नामों मतलब मार्वल और DC ने उनसे हाथ मिलाया। अब फैंस तो समझ गए होंगे, लेकिन जिनके लिए ये शब्द नए हैं उनके लिए बता दें कि बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, डेडपुल, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ये सब DC और मार्वल के ही किरदार हैं जिन्हें हम अक्सर बड़े स्क्रीन पर देखते हैं। नील ने किताबों की कहानियों को फिल्म, TV शोज, रेडियो ड्रामा और थिएटर प्रोडक्शंस में बदल दिया, लेकिन ये काम तो कई लोग कर चुके थे। नील को पहचान मिली इन चीज़ों को अलग कलेवर देने से। फेरी टेल को लो और एक डार्क स्टोरी बना दो, कहानी का साइड कैरेक्टर पकड़ो और उससे दूसरी कहानी का नायक बना दो। नील प्रेरणा लेकर काम कर रहे थे, लेकिन उनमें अपनी एक अलग अलहदा मौलिकता थी। साल 1979 में नील ने एक कॉमिक बुक लिख दी, द सैंडमैन। फैंटेसी पढ़ने वालों को एक ऐसी कहानी जो खूब पसंद आई, जिसका नायक सपनों का जीवित रूप है। वो शक्तिशाली है लेकिन कैद में है। यहाँ उसकी एक नई पर्सनैलिटी तैयार होती है, लेकिन फिर कैद खत्म हो जाती है। अपने अतीत और वर्तमान के गुणों के बीच फंसा नायक जीवन को दोबारा से पटरी पर लाता है। सैंडमैन की ये कहानी है। DC को ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने इस कॉमिक बुक सीरीज को छापा। साल 2022 में नेटफ्लिक्स ने द सैंडमैन नाम से एक ड्रामा सीरीज शुरू की।
नो डाउट इसे दर्शकों और समीक्षकों की खूब सराहना मिली। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाले सेम इंटेंसिटी ऑफ क्यूरोसिटी से इसके पार्ट 2 का भी इंतजार हो रहा है, जो इसी साल माने 2025 में पूरा भी हो सकता है। गेमन को लेकर जिस तरह से बातें सामने आई हैं, उससे ये आगे भी खिसक सकता है। खैर, हम नील की कहानी पर कंटिन्यू करते हैं। इसी सैंडमैन ने एक कैरेक्टर को निकाला, ल्यूसीफर नाम के, जिस पर टॉम कैपनोज ने एक ऐसी टीवी सीरीज लिख दी जिसके 3 सीजन पहले फॉक्स ने निकाले और फिर 3 और सीजन नेटफ्लिक्स ने निकाले। इसी सैंडमैन से एक और सीरीज बनी, डेड बॉय डिटेक्टिव्स नाम की। नील के काम में गजब की रेंज थी। उनकी लिखी किताबों पर टीवी सीरीज बनी जिन्हें हर उम्र और हर वर्ग के दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ मास अपील की नहीं है। नील के काम में वो बारीकी भी थी कि साइंस फिक्शन और फैंटेसी की दुनिया के तमाम बड़े अवार्ड्स उन्हें मिले। ह्यूगो, नेब्यूला, न्यूबेरी, लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन अवार्ड्स की झड़ी लगाने वाले नील गैमन विवादों से भी दूर नहीं रहे। उनके शारीरिक यानी यौन शोषण के आरोप पिछले 2 दशकों से चर्चा में हैं, माने 20 साल से। ये आरोप पहली बार जुलाई 2024 में सामने आए, जब यूके की टॉर्टोइज मीडिया ने एक पॉडकास्ट रिलीज किया। नाम था मास्टर द एलिगेशंस अगेंस्ट नील गैमन। इस पॉडकास्ट में 2 महिलाओं ने उन्हें यौन शोषण का दोषी ठहराया। दोनों कौन थी? एक उनकी बच्चे की नैनी और दूसरी उनकी एक फैन। 22 साल की नैनी के साथ फरवरी 2022 में बाथटब में यौन शोषण हुआ। पहली बार यौन शोषण बाथटब में हुआ था, लेकिन इससे काफी साल पहले उनकी एक फैन भी थी जिसके साथ फ्लोरिडा के होटल में शोषण हुआ। दोनों ही मामलों में विक्टिम्स ने बताया कि उनके साथ किस हद तक क्रूरता की गई। पॉडकास्ट में दोनों ही लड़कियों ने अपने ऊपर हुए अत्याचार को जमकर बताया, डिटेल में बताया। मसलन नैनी ने बताया कि कैसे नील ने किचन में उनके साथ यौन संबंध बनाए। इसके लिए उसने बटर का इस्तेमाल किया। उन्होंने ना सिर्फ नैनी के साथ कई दफ़ा संबंध बनाए, बल्कि इसके लिए किसी भी तरह के प्रोटेक्शन का इस्तेमाल भी नहीं किया। नैनी के प्राइवेट पार्ट से खून का रिसाव होना, शरीर में दर्द होना और संबंध बनाने के कारण उल्टियां होना आम सी बात हो गई थी। जब भी नैनी ऐसा करने से मना करती तो नील उससे कहता कि क्या तुम अपने मास्टर की बात नहीं मानोगी। नैनी के अलावा दूसरी लड़की जो उनकी फैन थी, उसकी कहानी भी ऐसी ही क्रूरता से भरी हुई है, जहां उसके यूटीआई से पीड़ित होने पर भी नील ने उसे नहीं बख्शा और उसके साथ कई बार संबंध बनाए। उसे बेल्ट से पीटा, खुद को बार बार मास्टर कहने को बोला। बेल्ट से पिटाई करने वाली बात पर नील लड़की से कहते हैं कि उसे ऐसा करना एक दूसरी लड़की ने सिखाया था, जिससे वो अपने उम्र के 20 के दशक में मिला था, यानी 20 से 30 के उम्र के बीच में। लेखक के हाथ में एक कोड़ा दिया और अपने अंग पर मारने को कहा। नील को ऐसा करने से संतुष्टि मिलती थी, ये बात यहीं से जन्मी। मास्टर पॉडकास्ट के पहले 4 एपिसोड रिलीज होने के बाद एक तीसरी महिला सामने आई जिसने अपनी कहानी बताई। ये कुछ वैसा ही है कि एक ने मशाल उठाई तो कई अपनी आप बीती लेकर सामने आई। तीसरी महिला कौन थी? ये थी नील गैमन और उनकी पूर्व पत्नी अमांडा पाल्मर के लिए कुछ समय तक काम करने वाली केयरटेकर। इस महिला ने आरोप लगाया कि नील ने उस पर घर में रहने के बदले उसके साथ यौन शोषण करने यानी यौन संबंध बनाने का दबाव बनाया। महिला ने यह भी दावा किया कि उसे $2,75,000 यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए के नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया गया। एनडीए माने जो कुछ भी उनके बीच हुआ उसे बाहर न लाने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हुई 3 लड़कियों की बात। आगे क्या हुआ? न्यूयॉर्क मैगजीन का एक हिस्सा है न्यूयॉर्क वल्चर नाम का, एक पॉपुलर अमेरिकन मैगजीन। इसका फोकस विशेष रूप से साहित्य, कलाकारों, प्रसिद्ध व्यक्तियों, टीवी, फिल्में और सामाजिक विषयों पर होता है। इसी वल्चर ने नील के मामले में विक्टिम्स का इंटरव्यू किया और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे इन डिटेल छापा। लिखा कि कैसे नील ने अपने फैंस और कलीग्स के साथ दरिंदगी की। जिनके साथ भी इसने यौन शोषण किया उनमें से ज़्यादातर की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी, जबकि ये खुद उनसे दोगुनी उम्र के थे। कभी पैसों की धौंस तो कभी मजबूरी का फ़ायदा। यकीन मानिए, नील ने उन महिलाओं के साथ जो कुछ भी किया वो सब मैगजीन ने शब्दशः छापा। वीडियो में हमने बेहद संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जितना कुछ भी बताया वो पूरी घटना का एक अंश मात्र ही है। पूरी आप बीती इससे कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा विचलित करने वाली है। खैर, इस इंटरव्यू के बाद 4 और महिलाएं सामने आईं। उन्होंने भी आरोप लगाए कि नील ने इन पर दबाव डालकर यौन संबंध बनाए। न केवल यौन संबंध बनाए बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार भी किया।
ऐसे एक एक करते हुए कुल जमा 8 महिलाओं ने नॉन कंसेंशुअल सेक्स का आरोप लगाया। हालांकि मैगजीन के हिसाब से नील ने और भी कईयों का शोषण किया, लेकिन 8 महिलाओं ने खुलकर अपनी बात पटल पर रखी। महिलाओं के आरोपों को नॉन कंसेंशुअल BDSM के तौर पर दर्ज किया गया। हम इस शब्द का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महिलाओं के आरोप में उनके साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट की जो बर्बरता बताई, उसके लिए इसी शब्द का इस्तेमाल होता है। साथ ही गेमन की तरफ से जो सफाई दी गई, उसमें भी इसी टर्म पर जोर दिया गया। क्या बोला गया? न्यूयॉर्क मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक जिस टर्टोइज मीडिया ने पॉडकास्ट को रिलीज किया था, उसी को जवाब देते हुए गेमन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि BDSM, जो कि सेक्सुअल प्रैक्टिस का एक तरीका है, वो सबके लिए ठीक नहीं हो सकता, लेकिन सहमति के साथ वयस्कों के बीच ये लॉफुल है। गेमन का तर्क है कि उसने जो किया सहमति से किया, तो गलत क्या? न्यूयॉर्क मैगजीन ने लिखा कि गेमन ने अपने बचाव में जो तर्क दिया वो सतही तौर पर सही लग सकता है, खासकर उन लोगों को जो BDSM के बारे में कम जानते हैं। आगे BDSM को समझाते हुए लिखा कि बॉन्डेज एंड डिसिप्लिन, डोमिनेंस एंड सबमिशन, सैडिज्म एंड मैसोचिज्म माने BDSM, ये सेक्सुअल प्रैक्टिस का एक तरीका है। आमतौर पर BDSM को अक्सर गलत समझा जाता है, इसे असॉल्ट या मिसबिहेव से जोड़ लिया जाता है। हालांकि सहमति और संवाद BDSM को स्वस्थ और संतुलित संबंध का हिस्सा बना सकते हैं। इसमें सही और गलत का निर्णय इसके नियमों से तय होता है। यही नियम तय करते हैं कि ये प्रैक्टिस अब्यूज है या नहीं। मैगजीन में ये सब कुछ लिखा, नियम भी लिखे गए। क्या लिखा गया? सहमति और संवाद। डॉसी एस्टन और JW हार्डी जैसे सेक्स एजुकेटर्स ने दशकों से ये बताया कि स्पष्ट सहमति ही BDSM को अब्यूज से अलग करती है। गेमन के खिलाफ महिलाओं ने इसी तर्ज पर आरोप लगाया कि गेमन ने BDSM नहीं, अब्यूज किया है, क्योंकि उसने महिलाओं की सहमति को नज़रअंदाज किया। आरोप के मुताबिक जो भी किया उसके लिए दबाव बनाया और साथ ही हिंसक व्यवहार भी किया। आरोप लगाने वाली महिलाओं ने गेमन की तुलना एंग्लरफिश से की। ये क्या होता है? एंग्लरफिश एक समुद्री शिकारी मछली है जो शिकार को लुभाने के लिए अपनी चमकदार रोशनी का इस्तेमाल करती है। गेमन की तुलना इस मछली से करने का क्या मतलब है? आरोप लगाने वाली महिलाओं ने कहा कि गेमन ने एक फ्लॉपी हेयर, सॉफ्ट स्पोकन ब्रिटिश मैन की छवि का इस्तेमाल किया और उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया, माने एक ऐसे इंसान की छवि बनाई जिससे लड़कियां आकर्षित होती हैं। आर्टिकल में महिलाओं के आरोप के आधार पर गेमन को एक ऐसा व्यक्ति बताया गया जिसने अपने प्रभाव और शक्ति का दुरुपयोग किया। मसलन गेमन ने महिलाओं को खुद को मास्टर कहकर बुलाने को कहा, जिससे उनसे महिलाओं को अपनी इच्छाओं के सामने झुकाने और अपनी मांगों को मनाने के लिए मजबूर किया जा सके। और ऐसा देखा भी गया, मैगजीन में ऐसा ही लिखा गया। साथ ही सहमति और स्वतंत्रता को नज़रअंदाज किया गया। ये बातें भी मैगजीन में लिखी गई। न्यूयॉर्क मैगजीन ने इस मामले पर गेमन से कई दफ़ा बात करने की कोशिश की, लेकिन गेमन सीधे तौर पर सामने नहीं आए। लेकिन इन आरोपों के मुद्दा बन जाने के बाद गेमन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा? अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को उन्होंने खारिज किया और कहा कि मैं कभी भी किसी के साथ बिना सहमति वाली यौन संबंध गतिविधि में शामिल नहीं हुआ। कई लेखक, जिनमें J.K. रोलिंग, मॉरेन जॉनसन और नाओमी ऑल्डरमैन शामिल हैं, उन्होंने नील गेमन पर लगे आरोपों के बारे में चर्चा की। हैरी पॉटर की कहानी लिखने वाली J.K. रोलिंग ने गेमन की तुलना हार्वे वेनस्टीन से करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। लिटरेरी क्राउड को टारगेट किया। लिखा कि जब वेनस्टीन पर आरोप लगे थे तब साहित्य जगत ने खुलकर बात की थी, लेकिन गेमन पर आरोपों के सामने आने पर समुदाय का चुप रहना अजीब सा लगता है। हार्वे वेनस्टीन एक फेमस हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर और वेनस्टीन कंपनी के को-फाउंडर थे। #MeToo कैंपेन के दौरान कई महिलाओं ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके चलते 2017 में ये दोषी पाए गए और सजा भी हुई। खैर, इस पूरे मामले ने कंसेंट को लेकर एक नई जंग छेड़ रखी है। आप इस कंसेंट के मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? J.K. रोलिंग की बात पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि गेमन का इतना कह देना क्या पूरे विवाद पर पूर्ण विराम लगाता है? जो भी राय हो हमें लिख भेजें। इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।